हाँ जी, तो आइए क्वेश्चन 2 आपके साथ स्टार्ट करें हम लोग। क्वेश्चन 2 जो है, मैं एक बार इमेज इसकी सही जगह रख लेते हैं। सर आपका माइक ऑफ है। ऑफ है, एक मिनट। मेरा माइक अब ठीक है, अब ओके है ना माइक? चलिए, तो क्वेश्चन 2 आपके सामने है। ज़रा इस इमेज को हम इसे हटा ही देते हैं। इसे हम क्या करें जी, कट कर देते हैं ये लीजिए। देखिए, विजिबिलिटी है क्या क्वेश्चन 2 की? क्वेश्चन 2 स्क्रीन पे दिख पा रहा है सही से आप लोगों को? जो क्वेश्चन 2 है आपका, ये भी आपका डीके गोयल की बुक से ही है और एडिशन है जी। एडिशन कौन सा है? 2021-22। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या थी क्वेश्चन की? मैंने ऐसा तो नहीं कहीं एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, इन्होंने क्या करना है ये कहीं नहीं बताया। तो इसमें आप ये मान के चलना है, करना है आपने। आपने इस क्वेश्चन में क्या मानना है? जर्नलाइज द फॉलोइंग। जर्नलाइज द फॉलोइंग यानी आपने इनकी जर्नल एंट्री करनी है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले है एक्सपेंसेस हुए हैं रियलाइजेशन के। रियलाइजेशन का खर्चा हुआ है 8,000 रुपए का। इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे जी? आइए मेरे साथ। कोई बता रहा है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। दोनों बच्चों ने बता दिया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। आंसर बिल्कुल नहीं देखना, हमें लॉजिक पर जाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने भाई खर्चा है तो इसकी एंट्री हमेशा बाद में होती थी। ट्रांसफर में तो एंट्री नहीं होती थी इसकी कोई। ठीक है, रियलाइजेशन टू बैंक 8,000 रुपीज। रियलाइजेशन एक्सपेंस। दो कैमरे चल रहे हैं बेटा, आपने अभी देखा है, ये सुबह भी दो ही चल रहे थे। नहीं सर, आपने देखा नहीं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं, एक्चुअल में मैंने पर्पसफुली चालू किया हुआ है, इसलिए मुझे याद है चालू था। अदरवाइज कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जनरली कॉमर्स मंत्रास का पहले बंद होता था, है ना? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ। सेकेंड सेकेंड एंट्री पर आते हैं। चलिए, सेकेंड एंट्री जो आपकी है, कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 के, पेड बाय पार्टनर। ओहो भाई, खर्चा तो आपका ही है, ये पार्टनर ने पे कर दिया। तो बताओ, अगर पार्टनर ने पे कर दिया तो आपने तो पे नहीं किया, यानी आपके पैसे तो बैंक से खत्म नहीं हुए। खर्चा आपका है, पे पार्टनर ने कर दिया, तो पार्टनर को इसके पैसे मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलने चाहिए सर। एंट्री बताओ, कोई बताना चाहे तो। रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल। बिल्कुल। रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना था इसका? 10,000। एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। ठीक है, देन सेकंड के बाद थर्ड पर आ जाइए। कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 12,000 के वर टू बी मेट बाय। टू बी मेट बाय मीन्स टू बी पेड बाय अ पार्टनर। तुषार एक पार्टनर है, उसने पे कर रहे थे, बट वर पेड बाय द फर्म। ध्यान देना,
ये खर्चा किसने पे करना था? तुषार ने। यानी इस खर्चे को जिसने पे करना था यानी इसने बियर करना था। जैसे मैंने कहा भाई ये फीस आपने पे करनी थी, मैंने पे कर दी, तो मेरा खर्चा थोड़ी ना है, पे आपने करना था, मैंने पे कर दिया, तो मैंने पे किया है तो मैं आपसे लूंगा, और आपका खर्चा है तो आप उसे खर्चा दिखाएंगे। तो यहाँ पे खर्चा किसका था? तुषार का, फर्म का खर्चा ही नहीं था। पे किसने कर दिया? फर्म ने। तो फर्म अब इस पैसे को पार्टनर से लेगी, प्लस फर्म का कोई खर्चा नहीं है और फर्म ने पे किया है। ठीक है, कोई एंट्री बताएगा, आंसर मत देखना बिल्कुल भी, आंसर देख के काम करोगे तो दिक्कत आएगी, फिर समझ नहीं आएंगी चीजें। बताइए, 12,000 है। तुषार टू बैंक। तुषार को डेटर बना लेंगे क्योंकि पे हमने कर दिया ना, इसमें क्या था लिखा था, रियलाइजेशन वगैरह। हाँ, तुषार टू बैंक, बट हाँ बिल्कुल बैंक, बिल्कुल सही कहा, तुषार कैपिटल टू बैंक, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। क्यों करेंगे मैं वो रीजन दे देता हूँ। भाई एक तो पहले बताओ, तुषार का खर्चा था, पे हमने कर दिया, तो तुषार से लेंगे, तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हमने पे किया है तो हमारा बैंक से पैसा चला गया, तो हमारा खर्चा नहीं था, हमारा खर्चा होता तो रियलाइजेशन को डेबिट कर लेते, खर्चा हमारा नहीं है। अमाउंट कितना है? 12,000। किसी को मेरा रीजन लॉजिक गलत लगे, समझ नहीं आए, देन प्लीज लेट मी नो, मुझे बताइए आप लोग, ताकि हमसे समझ सके। क्या लिखें? एक्सपेंसेस टू बी borne by partner, paid by फर्म, फर्म ने पे कर दिया, बियर किसे करना था? पार्टनर ने। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपका खर्चा था, मैंने पे कर दिया, तो मैं आपसे ले लूंगा पैसा, तो मैंने पे तो कर दिया और लूंगा किससे? आपसे, यानी आपको मैंने क्या बना लिया? डेटर बना लिया। अगला देखें, ये इंटरेस्टिंग वाले हैं पार्ट, मतलब यहाँ आप एग्जाम में गलतियां करते हैं, तो देखना, आप सोच समझना इसको कि क्या गलती हम कर सकते हैं, तो उसको देखें। फोर्थ देख रहे हैं अब हम, कहता है सुरेश, अ पार्टनर was paid remuneration of 10,000। रेम्यूनरेशन मतलब तनख्वाह, मेहनताना सैलरी, आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है, एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, कहता है आपको ये हमने 10,000 की तनख्वाह दे दी, अब रियलाइजेशन का जो भी खर्चा होगा ना आपने करना है। ठीक है, यानी हमारे लिए तो टोटल बस 10,000 का खर्चा है, इसमें आपका कम लगे ज्यादा लगे, हमने 10 का खर्चा मान लिया। ठीक है, समझ में आई बात? हमने रेम्यूनरेशन पे कर दी आपको, रेम्यूनरेशन हमने पे करना है आपको, पे किया नहीं, एक्चुअल पार्टनर को पेमेंट हाथों हाथ नहीं होती, उसके अकाउंट में एडजस्ट हो जाता है, बट टू बी पेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपने उसके अकाउंट में जोड़ देना है इस अमाउंट को। ठीक है, फर्म का खर्चा कितना है, चाहे पार्टनर इसके अब जो रियलाइजेशन का काम होगा उसमें कितना ही खर्चा करे, चाहे 10,000 करे या 8,000 करे या 12,000 करे, फर्म तो 10,000 का खर्चा मान चुकी है और उसको पार्टनर को दे देंगे। अब आप उसे में बचाओ घटाओ जो मर्जी करो, आपकी सरदर्दी है। जैसे मैंने कहा भाई ये काम करवाना है मुझे आपसे, और मैं इसके आपको 4,000 रुपये दूंगा, अब चाहे आप उसमें से एक पैसा मत लगाओ इसे काम करने में, मेरे को काम करके दे देना ये। आपने कहा ठीक है, तो कम में करवा लोगे तो आपका फायदा होगा, ज्यादा में कराओगे तो आपका नुकसान होगा, मेरा तो फिक्स खर्चा हुआ 4,000 का। क्या ये बात क्लियर है? बताइए। यस सर। आइए, तो फोर्थ में एंट्री करेंगे हम लोग, ये सिक्स्थ कर दिया, सॉरी, ये किसके यहाँ पे ट्रेन चलने की आवाज आ रही है? ऐसा कुछ आवाज आई, पता नहीं, और कुछ भी हो सकता है, ऐसा लगा ट्रेन जा रही है पटरी से। ठीक है, क्या था? हाँ, तो फर्म ने पेमेंट करना है, यानी फर्म ने अपना खर्चा मान लिया, कितने का? रियलाइजेशन का 10,000।
जिसको सैलरी दी, रेम्यूनरेशन दिया, खर्चा मान लिया। और नाम तो है नहीं ना पार्टनर का, फोर्थ में सुरेश है। भाई आपके खाते में हमने जोड़ दिया है, बस। हमारा 10 का खर्चा है, आप जो मर्जी करो, चाहे एक पैसा मत खर्च करो, हमने 10 का खर्चा मान लिया। सैलरी भी इसी में आ गई, आपका खर्चा भी, क्योंकि बोला है क्वेश्चन ने रेम्यूनरेशन इतना है और खर्चे आपने बियर करने। क्या लिखेंगे इसे? रेम्यूनरेशन अलाउड टू सुरेश। ठीक, ठीक है। अगले पर आते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, फिफ्थ। कहता है वीरू अ पार्टनर। वीरू एक पार्टनर है, ध्यान देना। यही मैं, जो फर्स्ट वाला था तो काफी इजी था, सेकंड थर्ड फोर्थ ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो मैंने आपके साथ करने हैं। ठीक है। वीरू अ पार्टनर was paid remuneration of 15,000, 15,000 की रेम्यूनरेशन दे रहे हैं आपको। एंड was to meet all expenses, और सारा खर्चा किसने करना है इसमें? आपने करना है। यानी फर्म अपना खर्चा कितना मान के चल रही है? इन टोटलिटी 15,000 रियलाइजेशन का। ठीक है। अब सुनना ध्यान से, एक्चुअल खर्चा अमाउंटेड टू 20,000 वर पेड बाय द फर्म। ओहो, एक बात सुनो, मैंने आपसे बात तय कर ली 15,000 में, मैं वही आपको 15 मिलेंगे, सारा खर्चा आपने करवाना है, जो भी होगा आपको पे करना है, मैंने नहीं पे करना, या मैं बियर नहीं करूंगा इसके अलावा कोई भी खर्चा। अब आपने कहा, फोन कर दिया मुझे पार्टनर ने फर्म को कि साहब आज मैं दिल्ली हूं, यहाँ हूं नहीं, जो भी खर्चा लगे आप दे देना, मैं अपने आप उसे पे कर दूंगा, क्योंकि मेरा तो सेट, आपसे जो बात हो रखी है मेरी जिम्मेदारी है। अब जो एक्चुअल में 20,000 पे किए हैं, तो फर्म क्या कहती है, सुनो भाई पार्टनर, आप, हमने अपना खर्चा कितना मान लिया? हमने अपना खर्चा मान लिया 15। अब जो हमने जो पेमेंट की है ना दूसरी में, ये तो मेरा, ये तो एक्चुअल में एंट्री है। अब जो मैंने पेमेंट की है, जो मैंने पेमेंट की, यानी हमें जब मैं बैंक लिखा 20,000 रुपए, तो मैं यहाँ खर्चा नहीं लिखूंगा, यहाँ मैं बोलूंगा पार्टनर से लेने हैं। क्या बात समझ में आती है? Yes, sir. ठीक है। तो पार्टनर से लेने हैं, तो दो एंट्रियां हो गई आपकी। आपने कहा हमारा खर्चा कितना है? 20,000 वाली बात वापस बोलो। हाँ, दोबारा बोलता हूँ सर। पहले तो ये समझ लिया आपने कि फर्म ने तय कर दिया आपको 15,000 देने हैं। अब फर्म ने तय तो कर लिया, अब आज आप मान लीजिए जो आपका जो सिटी है, आप वहाँ है नहीं, और आपने किसी को बोला हुआ था भैया आप एक काम करके आ जाना मेरा, और पेमेंट मैं दे दूंगा, पर आप आज है नहीं यहाँ पे, तो आपने फर्म को कॉल करके बोला, फर्म में किसी पार्टनर को, साहब एक व्यक्ति आएगा, इसको 20,000 दे देना। तो जो फर्म ने पेमेंट की, क्या वो फर्म का खर्चा है? नहीं, फर्म ने तो अपना खर्चा पहले ही कर लिया। ठीक है। ये कुछ ऐसा है, इस वाली एंट्री को आप ऐसा बोल सकते हैं, अमाउंट पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। पार्टनर के बिहाफ पर आपने पेमेंट कर दी है। ठीक है। समझ में आई बात? ये तो पार्टनर के बिहाफ पे पेमेंट की है, तो मेरे यहाँ तो पेमेंट चली गई, फर्म कहती है हमारा तो पैसा गया। और जब हमारा पैसा गया, तो ये पैसा हम किससे लेंगे? पार्टनर से लेंगे। तो कुल मिला के फर्म कहती है हमने पार्टनर को 15 तो देना था और 20 लेना है, तो नेट नेट क्या है? मैंने फर्म, पार्टनर कहता है या फर्म कहती है हमने नेट नेट क्या करना है, या तो दो एंट्री कर दो या इन दोनों को कंबाइंड इफेक्ट डालो, कि यानी हमने कितना लेना है नेट पार्टनर से? पार्टनर से हमने 5,000 रुपये लेना है। लेना है तो 5 के लिए डेबिट बना दिया। हमारा खर्चा कितना था?
रियलाइजेशन का हमारा खर्चा कितना है 15, और हमने पेमेंट कितना कर दिया 20,000 का। क्या बात समझ में आती है? नेट इम्पैक्ट है, देख लो। Yes, sir. किसी को भी अगर समझ नहीं आ रहा हो तो भी पूछ सकता है मुझसे, आप बता सकते हैं सर ये बात समझ नहीं आई, मैं चर्चा करने को तैयार हूं इस पर। बताइए जी। मैंने आपको कहा है कि इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, मजा यहाँ आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको कहा है जर्नल ही तो है जान अकाउंट्स की, तो जो जर्नल समझ पाएगा वो आगे चल पाएगा। तो जिनको नहीं आया हो पूछिए आप, बिल्कुल 100 बार पूछ सकते हैं, मना नहीं है। सर हाँ बेटा। सर आंसर शायद वेट कर रहा है, आपने स्क्रीन नहीं। ओहो सॉरी बेटा सॉरी, मैं यहाँ आ गया था। और अंशुल को कोई बोल सकता है एक बार दोबारा रिक्वेस्ट भेजे, मैं क्या स्क्रीन पे मुझे दिखता नहीं है, मैं दूसरी स्क्रीन पे चला जाता हूँ, तो पीछे यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं लग पाता मुझे। एक बार कोई बोलो अंशुल को सॉरी। बट चलो रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की, सो हिल बी गेटिंग द कंटेंट, यही फायदा है। मैं वेट कर रहा हूँ अंशुल मुझे रिक्वेस्ट भेज दे, मैं तुरंत ऐड कर लूंगा उसे, तो उसे कॉल या मैसेज कर दो। और कोई भी बच्चा बाहर रह जाए ना तुरंत मुझे मिस कॉल किया करो, ठीक है। अंशुल की क्या ईमेल आईडी डाली नहीं है मैंने, हाँ आज कल में अंशुल ने भेजी नहीं है शायद मुझे। अंशुल, अंशुल बेटा यस सर। ईमेल आईडी भेजी थी क्या आपने मुझे? कहाँ पर सर? मुझे व्हाट्सएप करनी थी, आपने अपनी ईमेल आईडी। नहीं की सर मैंने। हाँ बेटा मुझे ईमेल आईडी भेज देना, फिर ना आपको वेट नहीं करना पड़ेगा बाहर, ठीक है। जाके बाकी सब बच्चे हैं ना उनको वेट नहीं करना पड़ता, तो उससे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कभी भी मतलब कोई वेट कर भी रहा है तो मुझे मिस कॉल कर दिया करो। इसने मैसेज भेजा था मैंने देखा नहीं शायद, हाँ इसने मैसेज भेजा भी था, हाँ मैं पढ़ाने लग गया था मैंने देखा नहीं मैसेज, ठीक है। चलिए तो आगे चल सकते हैं। वैसे अंशुल जो अभी पार्ट हुआ है पूरा उसका रिकॉर्डिंग चल रही है, तो यूल बी गेटिंग द रिकॉर्डिंग, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना। एक्चुअल में जो कॉमर्स मंत्रा वाला कैमरा चल रहा है ना वो भी इसीलिए चल रहा है क्योंकि वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था एक प्रॉब्लम आती थी मेरे साथ कि वहाँ मेरा कैमरा ऑन नहीं दिखाता था, वहाँ कोई एक ही स्क्रीन दिखती थी, और वो किसके कैमरा दिखता था जो जिसकी आईडी से वो लॉगिन है वहाँ, इसलिए हमने अपनी आईडी से लॉगिन कर दिया। वैसे इसका एक पर्पस और भी हो सकता है, मैं अपनी दूसरी आईडी वहाँ लॉगिन कर दूँ, चलो कल मैं वो भी ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है। चलिए बस आप, कुछ ना कुछ चलता रहता है मेरे दिमाग में, ठीक है। टेंशन मतलब आप समझते हैं ना कि जब परेशानी आती है तभी उसका सॉल्यूशन निकलता है। तो कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि मेरी स्क्रीन पर एक ही चल रहा होता है और वहाँ इमेज नहीं आ रही थी, स्क्रीन तो आ जाती है बट फोटो मुझे चाहिए, वीडियो चाहिए साथ में मेरा, वो नहीं आ पा रहा था। सो वी फाउंड सॉल्यूशन टू इट, बट अब एक और चीज़ थी कि मैं देख नहीं पा रहा था, तो वो भी करेंगे। अंशुल ने भेज दिया है मुझे। चलिए तो आगे चल सकते हैं मुस्कान बेटा अब हम, Yes, sir. ठीक है चलिए जी। तो मुझे बता दीजिए आप, क्या ये जो एंट्री है ये बात समझ में आ गई आपको? एंट्री नंबर कौन सा था ये था फिफ्थ का था, फिफ्थ वाले पार्ट का था ये, जो फिफ्थ पार्ट है। बताइए, अगर सबको समझ में आया है तो मैं चल सकता हूँ। अंशुल अभी आया है तो अंशुल चाहे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। अंशुल यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन ने बोला था हमें कि एक पार्टनर है उसे हम 15,000 का रेम्यूनरेशन देंगे, और इस रेम्यूनरेशन के साथ में हमने एक बात कह दी कि ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, सारा खर्चा उसने बियर करना है। यानी हमने इन टोटलिटी अपना कितना मान लिया खर्चा, हमने कहा जी 15,000 हमारा खर्चा है। कौन कह रहा है? ये फर्म कह रही है, क्योंकि हम जो एंट्री करेंगे वो किसके लिए करेंगे? हम एंट्री अपने लिए करेंगे, फर्म के लिए करेंगे। पार्टनर पार्टनर की बुक्स में एंट्री नहीं हो रही, फर्म की बुक्स में एंट्री हो रही है, ठीक है। एक्चुअल में 20,000 का खर्चा हुआ, ठीक है। तो हमने एंट्री क्या कर ली जी, देखिए एंट्री क्या कर ली हम लोगों ने, हमने एंट्री की कि भाई हमारा खर्चा तो कितना है, फर्म ने कहा भाई हमने तो 15,000 में बात तय कर ली। अब एक्चुअल में फर्म ने पे कर दिया 20,000, तो फर्म ने पे किया तो पार्टनर से लेगा ये 20,000। तो मैंने इन दोनों को समझाया कि ये होना चाहिए था, पेमेंट हमने ऐसे करना था, बट हमने पे कर दिया 20 फर्म ने,
तो फर्म ने जो 20 पे किया, मैंने कहा ठीक है, तो इन दोनों का मैंने नेट इफेक्ट लिया, इन दोनों एंट्रीज का या नेट इफेक्ट दिखाया कि पेमेंट तो 20 की हो गई, ठीक है, तो पार्टनर को देना था 15 और उससे लेना है 20, लेना है 20, तो नेट नेट में हमने पार्टनर से कितना लेना है, 5000 लेना है, और फर्म का खर्चा कितना है, 15,000 का, तो नेट एंट्री आ गई है। आइए लिख लें इसको। पार्टनर का नाम था यहाँ पे वीरू, है ना। आइए, वीरूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वीरू का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, और साथ में वीरू से 5,000 रुपये लेने हैं हमने, और दूसरा हमारा खर्चा कितना है, 15,000 का, और हमने पेमेंट कितना किया हुआ है, 20, हमने 20 किया हुआ है, इसीलिए तो 5 लेना है उससे, क्योंकि हमारा खर्चा तो 15 का ही था। नरेशन क्या लिखो, कोई नरेशन बताएगा। बैंक अकाउंट क्रेडिट टू। नरेशन लिखनी है, बच्चे को जर्नल एंट्री बता रहा है मुझे। सर यही लिख देते हैं। यही लिख देते हैं, ठीक है। Remuneration allowed to Viru and excess expense charged by him. सॉरी, क्या बोला पलक ने, शायद कुछ सही बोला था। क्या बोलते हैं, मुस्कान ने मेरे जैसा ही बोल दिया, मैं भी कुछ ऐसा सोच रहा था, ये लिख देते हैं भाई, ठीक है। आप बताइए, पलक ने कुछ बताया। So remuneration हाँ, रेमुनरेशन allowed to Viru अलाउड टू and excess रेमुनरेशन, expense charged by him. चलो ऐसा लिखते हैं कुछ, चलो मैं चेंज करता हूँ इसको, कुछ ऐसा लिख देते हैं। हाँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या रेमुनरेशन, चलो रेमुनरेशन अलाउड टू पार्टनर and excess payment made by firm became recoverable from partner, ठीक है। चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यही सही है, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास लिखने के, बस आपकी बात समझ में आया कि भाई हमारा रिलेशन का खर्चा इतना था, हमने जो एक्सेस पे कर दिया वो पार्टनर से हम रिकवर करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखें, अगला हमारे पास है 6th, realization expenses amounts to 15,000 were paid by the firm, ठीक है। 15,000 का खर्चा था, फर्म ने पे कर दिया। 10,000 were to be borne by partner and balanced by the firm। रिलेशन का खर्चा फर्म ने कितना पे किया, 15। अब इस 15 में से कहता है 10,000 तो पार्टनर ने देने थे और 5,000 यानी बाकी जो है फर्म ने पे करने थे, ठीक है। तो हमने पे किए, फर्म ने कितने पे किए, 15, जिसमें से 10 तो किसने बियर करने थे, पार्टनर ने, यानी 10 अब हमने पे कर दिए पूरे, तो 10 तो पार्टनर से लेंगे, और हमारा खर्चा कितना कहलाएगा, फर्म के लिए खर्चा कितना है, केवल 5,000 का। तो एंट्री ऊपर वाली ही हो रही है, पर थोड़ा बदल कर कह दिया उसको, बात को, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, सीधा एंट्री लिख दूं या इस पर डिस्कशन करूं ज्यादा, पढ़िए लैंग्वेज को ध्यान से, सीधा लिख दो। लिख दे, ठीक है। तो 15 की पेमेंट की, 10 पार्टनर से लेने हैं, 5 का खर्चा है। कलर बदलते हैं, मैं इसे स्क्रीन पे एक्चुअल में लिखता इसीलिए, एक तो ना लाइनिंग वगैरह सीधी आती है, ठीक है ना, और कलर वगैरह बदल सकते हैं, क्वेश्चंस में आपको इमीडिएटली जो लैंग्वेज में मुझे हाईलाइट करना है मैं वहां लेके जा सकता हूँ, बस और कोई कारण नहीं, अदरवाइज व्हाइट बोर्ड ज्यादा ईजी होता है, कुछ नहीं करना, कोई टेक्नोलॉजिकल एरर नहीं आता, प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। चलिए, तो आइए वापस, हमारा खर्चा कितना है फर्म का,
रियलाइजेशन में जाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 5 का। पार्टनर से कितना लेना है, क्योंकि हमने पे कर दिया सारा ये। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाम दे रखा था क्या पार्टनर का? नहीं, नाम नहीं दे रखा था। ठीक है, 10,000 पार्टनर से लेना है क्योंकि हमने पे कर दिया सारा खुद। ठीक है, तो नरेशन क्या आ जाएगी? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म एंड एक्सेस became recoverable from partner। जो एक्सेस पेमेंट है, एक्सेस पेमेंट भी लिख सकते हैं, एक्सेस पेमेंट भी लिख सकते हैं। एक्सेस पेमेंट जो कर दिया वो रिकवर करेंगे पार्टनर से। ठीक है, इसके बाद अगले पर चलें। आई बिलीव समझ में आ रहा है। कुणाल है या नहीं है? कुणाल नहीं है, पता नहीं वो सेकंड क्लास में। नहीं। हाँ, कारण नहीं पता क्यों नहीं रहता है। कुछ और किसी की क्लास होती है घर पे या कुछ और प्रॉब्लम है, बात करेंगे उससे। ठीक है, चलिए अगला है गौरी। मैंने इसलिए बता भी दिया था पहली क्लास में कि हम आज सेकंड क्लास है उसमें भी अकाउंट्स कर रहे हैं। गौरी अ पार्टनर वाज अलाउड रेम्युनरेशन। उसे 25,000 का रेम्युनरेशन मिलना है। तो रेम्युनरेशन हमारा खर्चा है, फर्म का खर्चा है 25,000 का। ठीक है, एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। और सारे खर्चे किसकी जिम्मेदारी थी? गौरी यानी पार्टनर की। फर्म ने 5,000 के खर्चे पे कर दिए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो टोटल खर्चा कितना है? 25। उस 25 में से फर्म कहती है मैंने 5 पे कर दिए, तो 20 बाकी आपको दे देंगे हम। आप उसमें से जो करो जो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए, तो डायरेक्ट कर लें इसको भी। डायरेक्ट क्या करना है? 25 का खर्चा था, 5 हमने पे कर दिया, तो बाकी जो बचे 20 वो पार्टनर को दे देंगे हम, यानी उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। हमारा खर्चा है 25 का। वैसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते थे, केवल रियलाइजेशन अकाउंट लिखते थे आई बिलीव। ये मैंने पीछे भी रियलाइजेशन एक्सपेंस गलत लिख दिया यहाँ, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं आया। है खर्चा बट आएगा तो नाम केवल रियलाइजेशन का, क्योंकि अकाउंट तो रियलाइजेशन है। तो मैंने गलती कर दी वो। मुझे लगा भी था जब मैंने कुछ लिखा, मैंने कहा कुछ अलग है, पर ठीक है चलिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट खर्चा 25 का। ठीक है जी, खर्चा 25,000 का है। एंड आई बिलीव सभी बच्चों ने अपना जो फोन से स्मार्टफोन से क्लास ले रहे हैं, उन्होंने अपने फोन को लैंडस्केप यानी हॉरिजेंटल मोड पे रखा हुआ है। वर्टिकल कोई मत देखना, साइजेस छोटे आते हैं, क्लैरिटी नहीं आती। तो वर्टिकल हॉरिजेंटल फॉर्मेट में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा खर्चा है 25 का, जिसमें से हमने पेमेंट कितनी कर दी? 5। तो बाकी हम किसको दे देंगे? पार्टनर को, क्योंकि पार्टनर को हमने कहा था भाई 25 का खर्चा है। ठीक है, 5 आपने अभी खर्चा करवा दिया, पेमेंट दिलवा दिया आपने, बाकी 20 आप ले लीजिए। तो पार्टनर का नाम क्या है यहाँ? गौरी। समझ में आया ये वाला क्या? तो यहाँ पे आपने लैंग्वेज को पकड़ना है। मैंने कहा लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे सारा खेल लैंग्वेज का था, रेदर देन डेबिट और क्रेडिट। यानी अकाउंटिंग मुश्किल नहीं थी, लैंग्वेज समझ में आ जाए क्या करना है तो फिर डेबिट क्रेडिट बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, नरेशन। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इन पार्ट
पेड इन कैश and remaining transferred and remaining payable and remaining transferred नहीं देखिए, remaining payable जो बाकी था credited to partners capital account। चलिए, तो आई बिलीव ये क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। क्या समझ में आया? अब मुझे फटाफट से कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर थ्री आपने भेज दिया क्या किसी ने? नहीं, थ्री नहीं भेजा है, तो कोई भेज देगा क्वेश्चन नंबर थ्री, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। और मेन टाइम किसी के डाउट है यहाँ पर तो मुझे बता सकता है वो। डाउट क्वेरी बताइए जी, आपके पास ये क्वेश्चन है। आंसर मैं बताइए, आंसर दिखाऊं या क्वेश्चन दिखाता हूँ? चलो, ये क्वेश्चन आपके पास होगा, आंसर दिखा देता हूँ। ये लीजिए, ऐसा कर लो, ठीक है। और इसकी इमेज भी मैं सभी बच्चों को भेज देता हूँ अभी हाथों हाथ। ये लीजिए, साइज छोटा करके ना मैं इसका आंसर आपको भेज दूँ, ये जिसका पूरा हमने काम किया है इस पे, ये भेज दूँ। हाँ जी, एक मिनट बस। ये लीजिए, मैंने भेज दिया आपको, और मुस्कान ने मुझे अगला पार्ट भेज भी दिया है, ठीक है। तो मैं उसे लेकर आता हूँ अपनी स्क्रीन पर। एक नया पेज ले लेते हैं हम लोग, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़ना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर थ्री रीड कीजिए। ठीक है, मेन टाइम मैं आपका ये आंसर डाउनलोड कर लेता हूँ। ये लीजिए जी, आपका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट और ले आऊँ मैं। हम क्वेश्चन नंबर थ्री केवल डिस्कस करेंगे, ठीक है, सॉल्व नहीं करेंगे कि ज़्यादा समय नहीं होगा। हाँ, आपको होमवर्क में दूंगा ये क्वेश्चन में, इतना ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों ने करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं समझा कर छोड़ूंगा, और नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं करवाने को भी तैयार हूँ, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन को देखिए सारे बच्चे। देखिए, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है ये, डीके गोयल का क्वेश्चन है, और एडिशन वही है 2021-22। चलिए, क्वेश्चन ने कहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में क्या एंट्री होगी? आपने आगे और पीछे की एंट्री पर कभी ध्यान नहीं देना, कहता है अभी जो सिचुएशन लिखी गई है उसकी एंट्री बताओ केवल। चलिए, कहता है एल एक पार्टनर है, उसका अपॉइंटमेंट हुआ है टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है, कि भाई डिसोल्यूशन का प्रोसेस आप देखेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको अपॉइंट किया गया है, और इसके लिए आपको रेम्यूनरेशन मिलेगी कितनी? 10,000 रुपए। एक बात समझना, इसमें मेरी एक बात समझना सारे बच्चे, क्या कहीं ये बोला गया है कि खर्चे भी आपने बियर करने हैं? कहीं बोला गया है क्या इसमें? देखना, नहीं बोला।
नहीं बोला। आपका अपॉइंटमेंट किस लिए हुआ है? केवल प्रोसेस देखने के लिए, और उसके लिए आपको तनख्वाह मिली है। तो अगर इस सिचुएशन में साथ में जुड़ा होता कि खर्चे इतने हैं ना, तो उन खर्चों का पैसा आपको अलग से मिलता अगर आप पे करते तो। यहाँ आपको केवल रियलाइजेशन के वर्क को देखने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए 10,000 मिलेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर 10,000। मैं एंट्री नहीं करवा रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ। एंट्री वैसे मैंने बोल दी आंसर क्या है, पर समझ में आ गया बात आपको? यहाँ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था। Yes. ठीक है, इसके बाद सेकंड पर आइए। कहता है डिसोल्यूशन के खर्चे हैं 8,000, वो आर पेड बाय द पार्टनर एम। डिसोल्यूशन का खर्चा है 8,000 का। ये सारी एंट्रियां ना अलग अलग है, किसी का एक दूसरी एंट्री से रिलेशन नहीं है, जब तक कि क्वेश्चन ना बोले। तो डिसोल्यूशन यानी कि रियलाइजेशन का खर्चा पे किया है पार्टनर ने, एम ने। तो बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? अच्छा, कहीं ये लिखा है कि खर्चा किसने बियर करना है? नहीं लिखा। तो किसी का नहीं लिखा तो कौन बियर करेगा? बताइए, कुछ नहीं लिखा। अगर फर्म बियर करेगी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो पेमेंट पार्टनर ने कर दी, खर्चा फर्म का है, तो इसका पेमेंट पार्टनर को मिलेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर। बताइए, आया समझ में? ठीक है, चलिए इसके बाद ये होमवर्क है, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों का ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इमेज ग्रुप पर डाल दूंगा, मुस्कान ने मुझे भेज दी थी इमेज, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे, और ईमानदारी से करना भी है। आपको होमवर्क ना के बराबर होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सारा तो समझा मैं रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आप कहीं समझ नहीं आया तो देखो आपकी भी गलती है, आप पूछें अगर नहीं आया समझ में, ठीक है। थर्ड देखिए, रेजोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 5,000। कहता है कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ मत देखो, कोई एंट्री, सीधी सी इतनी बात लिखी है अगर आपको क्वेश्चन में रेजोल्यूशन का खर्चा है 5,000 का, आपके नॉर्मल क्वेश्चन में, तो आप क्या करते थे? सीधी पेमेंट कर देते थे, रियलाइजेशन टू बैंक, Bank. ठीक है, 5,000 रुपए। तो तीसरी एंट्री भी हो गई। फोर्थ पर चले अब हम लोग, ठीक है। तो ये आपका बैकग्राउंड बनाया जा रहा है यहाँ पर दो चीजों को लेकर, खर्चा पहली बात, दूसरा बॉन्ड किसने करना है, और तीसरा पे किसने किया है। तीनों चीजों को ध्यान रखना है, बियर किसने करना है, बॉन्ड कौन कर रहा है, इस पर फोकस रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, कहता है पे एक पार्टनर है, ठीक है जी, अच्छी बात है, पार्टनर है। वॉज अपॉइंटेड, उसका अपॉइंटमेंट क्यों हुआ है? उसका अपॉइंटमेंट हुआ है टू लुक आफ्टर, किस लिए? प्रोसेस को देखने के लिए। ये प्रोसेस देखना आप, ठीक है, जिसके लिए उसे रेम्यूनरेशन मिलेगा, इस काम के लिए उसे रेम्यूनरेशन मिलेगा कितना? 7,000, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं लिखा कि खर्चे कौन बियर करेगा, अगर नहीं लिखा तो फर्म बियर करेगी। इसको तो बस इस काम को देखने की तनख्वाह मिली है, यानी एक अलग खर्चा है। आगे, पी एग्रीड, ओहो, यहां गड़बड़ हो गई जी। पी कहता है मैं तैयार हूं जी, अब देखो ये खुद फंसने जा रहा है। कहता है ही एग्रीड टू बियर, पी एग्रीड टू बियर एक्सपेंसेस। काम ही खत्म हो गया, अब 7,000 में ही सारा फर्म फ्री हो गई। फर्म कहती है भाई हमने तो 7 ही देना है, पार्टनर तैयार है खर्चे बियर करने के लिए। एक्चुअल खर्चा हुआ 4,000, और जो कि पे किसने किया है? पार्टनर ने किया। तो बताओ इस केस में एंट्री क्या करोगे? पार्टनर ने क्या किया हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या करना है ये लेना देना है। बताइए क्या करेगी फर्म एंट्री? बता रहा है कोई? कोई बताना चाहे तो बिल्कुल बता सकता है, मोस्ट वेलकम, प्लीज। Realization account to fees. बिल्कुल, रियलाइजेशन टू पी, अमाउंट बेटा मुस्कान? 7,000. बिल्कुल 7,000। हमने बस आपको 7,000 देने जी, उसके बाद आप क्या पे कर रहे हो नहीं पे कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमसे कुछ लेना देना करते तो उसको इम्पैक्ट डालते, तो हमारे से कोई लेना देना हुआ नहीं, तो हम इम्पैक्ट क्यों डालें? चलिए, फोर्थ क्लियर आई बिलीव सभी बच्चों को, बताइए क्लियर है ना फोर्थ एंट्री? Yes, sir. ओह, सॉरी।
देन फिफ्थ एंट्री जो है इस पर फोकस करें। कहता है एन एक पार्टनर है, उसका अपॉइंटमेंट हुआ है किस लिए, प्रोसेस को देखने के लिए, डिसोल्यूशन का, और उसके लिए उसे क्या अलाउ किया गया, रेम्यूनरेशन 9000 का। अब देखो आगे वही सवाल, बियर कौन करेगा खर्चा, अभी तो कुछ पता नहीं है, अभी तो इतना पता है रेम्यूनरेशन का 9 मिला है। एन एग्रीड, फिर तैयार हो गया, क्या करें, मतलब आप चाहेंगे कि अगर आप पार्टनर हैं तो आप खर्चा बियर करने के लिए तैयार हो, नहीं, क्योंकि भाई वो फिर आपकी पॉकेट से वो जो इनकम मिली है वो कम हो जाती है। भाई मुझे काम करने के लिए इतने पैसे मिले हैं, या मैं कह दूं टोटल इतने मिले हैं, काम भी करना है, खर्चा भी अपनी जेब से भरना है, ठीक है, तो ये भी तैयार है, कहता है साहब 9000 दे देना, सब टेंशन मेरी, आप तो फ्री हो जाना, 9000 देना मुझे बस। ओ सॉरी, ये गलत कलर कर दिया मैंने, चीज ही मिट गई थी, कॉम्बिनेशन बिगड़ गया। हाँ, तो आप मुझे तो केवल 9000 दे देना। एक्चुअल खर्चा है 4000 का, और पे किसने किया है, फर्म ने। ओहो, तो आप बताओ, पार्टनर के साथ, पार्टनर को देना था, साथ फर्म दोबारा इन्वॉल्व हो गया खर्चे की पेमेंट में, तो खर्चा तो 9 का है जिसमें से 4 फर्म पे कर चुकी है, और बाकी 5 किसको देने हैं, पार्टनर को देने हैं। बात क्लियर है, तो एंट्री क्या हो गई, बताइए एंट्री। Realization to bank to entry. बिल्कुल बिल्कुल सही, रियलाइजेशन 9000, पेमेंट हुआ 4000, और पार्टनर को देना है 5000। रियलाइजेशन डेबिट 9000, पार्टनर्स कैपिटल 5000, बैंक 4000। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं अपने अगले काम पर, अगले स्टेप पर, और अगला स्टेप क्या है वहां देखते हैं, यानी सिक्स्थ पर। और आंसर दे रखे हैं, आंसर की टेंशन मत आना, आंसर से कुछ नहीं होगा। आंसर से क्या कर लोगे भाई, एग्जाम में तो आंसर गिवन नहीं होगा, तो आंसर पे बिल्कुल टाइम मत खराब करो, ठीक है। हाँ, हमारा आंसर गलत आता है जो आंसर दे रखा है, तो सोचने की जरूरत है कि भाई हमने अलग क्यों कर लिया, दैट विल टॉक अबाउट, ठीक है। हाँ, तो आइए जी मेरे साथ, कहता है क्यों अ पार्टनर, क्यों एक पार्टनर है, अपॉइंटेड हुआ है प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन के लिए, जिसके लिए उसे रेम्यूनरेशन मिलना है 18000, ठीक है। क्यों फिर तैयार हो गया, नहीं, ये किसी और चीज के लिए तैयार हुआ है। क्यों एग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक वर्थ रुपीज 18000 एज इज रेम्यूनरेशन, कहता है मुझे पेमेंट कैसे देना, स्टॉक में दे देना, स्टॉक पड़ा है ना 18000 का, वो दे देना मुझे। मैंने कहा ठीक है, एंट्री पर बाद में आएंगे, सोचेंगे क्या करेंगे, पहले बात समझ ले हुआ क्या है। द स्टॉक ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन, स्टॉक जो है रियलाइजेशन में ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, तो इस ये ऐसा डिस्कस नहीं किया हुआ, ऐसा पॉइंट हमने एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए खर्चा कितना है, 18000 का, पहली बात तो ये देखो, जो कि पार्टनर को हमने देना है। दूसरा, वो कहता है मुझे इसके बदले स्टॉक दे देना, तो स्टॉक जब पार्टनर को देते हो तो एंट्री क्या होती है, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। Realization. तो इसका इम्पैक्ट क्या आ गया, No. बिल्कुल बिल्कुल सही, नो एंट्री। ठीक है जी, नो एंट्री। आंसर में भी देखें, आंसर ने भी नो एंट्री लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा है, देखो इतना सुंदर सुंदर लिखा हुआ है, नो एंट्री। मजा आया, ठीक है, मजा यही तो आया कि क्यों हुई नो एंट्री, तो इसलिए हुई नो एंट्री, मुझे नहीं पता था नो एंट्री होगी, मुझे तो दिमाग में ही नहीं है, मैंने कहा मेरा दिमाग इतना तेज नहीं चलता, मैं धीरे चलने वाला इंसान हूं, तो मैंने एंट्री करके देखी क्यों है नो एंट्री, ठीक है, क्लियर। क्योंकि मुझे एक्चुअल में पता नहीं लग रहा था कि यहाँ एंट्री क्या होगी, क्योंकि दो चीजें थी, दोनों का एडजस्टमेंट करना था कि फाइनल कंक्लूजन क्या आने वाला है। तो मैंने रफ में करके देखा इस पार्ट को वर्किंग नोट में, मैंने कहा ये हुआ, कट गए, नो एंट्री, ठीक है, चलिए। और वैसे अगर बगैर अकाउंटिंग के सोचते तो बड़ा आसान हो जाता, भाई हमने खर्चा करना था, दूसरी तरफ आपको एसेट देना था, ठीक है, तो बात खत्म, आप एसेट ले जाओ, खर्चे की पेमेंट करने की जरूरत नहीं, यानी आपको कुछ देने की जरूरत नहीं, आपको हमने एसेट दे दिया, क्योंकि एसेट की बुक वैल्यू तो पहले ही खत्म कर चुके हो, एक नुकसान एक फायदा आपस में खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, तो मुझे बताइए यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया,
क्वेश्चन आपका मैंने होमवर्क में दिया है, वैसे कहने को ही होमवर्क है ये, मुझे नहीं लगता मुझे इसे होमवर्क बुलाना भी चाहिए। सर एक ही क्वेश्चन? एक ही क्वेश्चन दिया है आज, ज्यादा दे दूं वैसे, एक नहीं एक और दे देता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने आपको करवा ही दिया लगभग, है ना बेटा? तो ये तो होमवर्क है ही नहीं, ये तो मैं ऐसे ही सुंदर सुंदर राइटिंग के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है? ये होमवर्क थोड़ी ना है, समझे या नहीं समझे? क्या होमवर्क है ये? नहीं, कोई होमवर्क नहीं था ये। सर फिर क्या है? ठीक है। मुस्कान कह रही है सर फिर होमवर्क क्या है? ये तो है ही होमवर्क में, मतलब इसे आप प्रैक्टिस करना। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लोग क्वेश्चन 4 से तो हमने स्टार्ट कर ही लिया था, तो इसके बाद मैं होमवर्क देख दूं आप लोगों के लिए। मुस्कान ने मुझे 33 भेजा था, 34th कर लेना। तो होमवर्क में आप ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 34, 21, 22 एडिशन का है। बाकी मुस्कान मुझे इसका क्वेश्चन भेज देगी तो मैं इमेज ग्रुप में भी डाल दूंगा 34 का, ठीक है? ताकि कुछ बच्चों के पास बुक नहीं है तो उनको परेशानी ना आए, ठीक है?